हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। हमारा जो मैथ्स का कंप्लीट बैच चल रहा है क्लास 10th के लिए, उसकी ये सीरीज़ के अंदर अगला चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस चैप्टर को बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे। इस वीडियो के अंदर बिल्कुल डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्यों, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं इसको। साथ ही साथ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जितनी अच्छी हो सके उतने अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। अगर आपको इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आप जो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, जो कि आपको मिल जाएगी इस नाम से मैथ्स कंप्लीट बैच करके। ठीक है, तो आप उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये लेक्चर वाइज सीरीज चल रही है, तो एक वीडियो में चैप्टर नहीं होगा आपका, एक एक करके आपके लेक्चर आते रहेंगे इस चैप्टर पे भी। ठीक है, जैसे पिछले चैप्टर पे आए थे। और प्रैक्टिस सेशन भी आपका ज़रूर आएगा, जो कि पिछला चैप्टर कवर हुआ था उसका भी आ जाएगा, और इसका भी हम ला रहे होंगे जैसे चैप्टर हमारा खत्म होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, वाई वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी कि तीन साइड की हम बात करते हैं। अब तीन साइड किसके अंदर होती है, ट्राई फोर ट्राइंगल होता है, तो ट्राइंगल के अंदर तीन साइड होती है। और ये बाकी जो बचा हुआ वर्ड है ये किससा है हमारा, ये तो ज्योमेट्री से आया है। ये हमारा ज्योमेट्री सा है, यानी कि जब ट्रायंगल की ज्योमेट्री को हम पढ़ते हैं तो उससे हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पे स्टडी होती है। किस पे होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है जिस ट्रायंगल के अंदर, उसे बोलते हैं। तो ये हमने बना दिया यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसका कि एंगल यहाँ कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये वाला हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। ये वाला एंगल कुछ भी हो सकता है, और ये बचा वाला एंगल ये कुछ हो सकता है। ठीक है, बट ये वाला 90 होगा, इतना हमें कन्फर्म है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाई जाती है। अब ये किस काम आती है, हमें इस फिगर से अच्छे समझ में आ जाएगा। या इस फिगर को ना भी समझे तो ये देखो, यहाँ पे मान लेते हैं ये ज़मीन है। ठीक है, ग्राउंड है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, और आप खड़े होकर क्या यहाँ पे एक बिल्डिंग को देख रहे हैं, मान लेते हैं एक आप बिल्डिंग को देख रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो बिल्डिंग है ये कितनी ऊंची बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। एक बात याद रखना कि हाइट के अलावा हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं कि एल्टीट्यूड कितना है, हाइट कितनी है। ये ज़मीन पे जो डिस्टेंस है आपसे लेके इस बिल्डिंग तक का, इसे हम क्या बोलेंगे, बेस, यानी ग्राउंड पे आप खड़े हैं। और आप जब इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं पता करने के लिए हाइट कितनी है, तो मैं कह रहा हूँ आप इसके टॉप को देख रहे हैं। और जब आप इसको टॉप को देख रहे हैं, इसके टॉप को, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि एक यहाँ पे देखो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। बिल्कुल ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। और छोटी क्लासेस के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते थे। आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो अब सुन लो। पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये हाइपोटेनस क्या होता है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसकी जो लॉन्गेस्ट जो साइड होती है इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस हाइपोटेनस कहते हैं। ये हमारा क्या, ये हाइट है, ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये नीचे क्या है, इसका बेस है। ठीक है, यहाँ तो मैंने सिंपली बता दिया कि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, बट जनरल हमें ट्रायंगल को देख के डिसाइड करना होता है कि बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। हाइपोटेनस तो फिक्स है, वो तो हमेशा ही आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करनी होती है इनके अंदर। जैसे मान लो अगर आपको ये पता चला कि जब आप इस बिल्डिंग को देख रहे थे तो आप जब ऊपर की तरफ देख रहे थे तो ग्राउंड से कुछ एंगल बन रहा है, ग्राउंड से कुछ एंगल बन रहा है, एंगल को हम थीटा बोल सकते हैं। थीटा का मतलब होता है कोई सा भी एंगल। थीटा का मतलब क्या है कि कोई सा भी एंगल हो सकता है, थीटा मतलब एनी एंगल, इसे हम थीटा बोलते हैं। जिसका मतलब है एनी एंगल इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, तो आप कुछ एंगल पे इस चीज़ को देख रहे हैं, तो इस एंगल का जो मैंने एंगल वाली बात बोली है, जो एंगल है, ठीक है, ये जो मैंने एंगल वाली बात बोली एंगल है, और इस ट्रायंगल की साइड्स है। एंगल की बात कर ली हमने और ट्रायंगल की साइड्स की बात कर ली, इनके बीच में एक रिलेशन है। इनके बीच का जो रिलेशन हम समझते हैं वो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर समझते हैं। समझ में आ रहा है, इसका रिलेशन हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर समझने वाले हैं। अब देखो पहले हम बात कर लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस और परपेंडिकुलर को डिसाइड कैसे किया जाता है। तो मान लो मैं इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, ये वाला 90 डिग्री है, और मान लेते हैं यहाँ पे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
जहाँ पे हमें एंगल ए से चीज़ें पूछी गई है, हमें कह रहा है कि एंगल ए के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें बतानी है, तो पहले लॉन्गेस्ट साइड तो यही होगी, तो इस हाइपोटेनस कंसीडर करके छोड़ दो। ठीक है, अब जो आपका ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल, जिस एंगल से चीज़ें आपसे पूछी गई हैं क्वेश्चन के अंदर, उस एंगल के जो एडजेसेंट होगी साइड, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, एडजेसेंट का मतलब क्या है, देखो ये वाली जो एंगल है, इस एंगल के एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सी, ये वाली, क्योंकि ये वाला तो हाइपोटेनस हो गया ना, इसको तो भूल जाओ। ये क्या, ये एडजेसेंट है, जस्ट इसके साथ में, जस्ट इसके साथ में एडजेसेंट बन रहा है। ठीक है, तो जो एडजेसेंट होगी साइड, एडजेसेंट, एडजेसेंट टू गिवन एंगल, जो भी आपसे एंगल बोला गया उसके अकॉर्डिंग, एडजेसेंट टू गिवन एंगल, यानी एंगल ए के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएगी, इसकी बेस कहलाएगी। और जस्ट इसके ऑपोजिट, इसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है, यानी ये जो बीसी जो दिख रहा है आपको, ये इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा इसका। ठीक है, समझ में आया। अब मान लो, तो मान लेते हैं कि इसी ट्रायंगल के अंदर, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस बार मैंने क्या किया, मैंने एंगल के अंदर कुछ चेंजेस किए। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल अभी बी पे है, ए है और ये सी। अब हमसे बोला कि सी के अकॉर्डिंग बताना है, तो सी के अकॉर्डिंग कैसे बताएंगे। सी के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला, इसके जो एडजेसेंट, पहले हाइपोटेनस तो फिक्स है कि हाइपोटेनस आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, इसके एडजेसेंट ये साइड है, तो ये साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। और इसके ठीक सामने कौन सी साइड दिख रही है, इसके ठीक सामने दिख रही है ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगी आपकी, ये ए बी जो है आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर या फिर हाइट कह सकते हो आप इसको। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड और रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। ठीक है, साइड्स के रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है। रेशियो क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन। और यहाँ पे साइड रेशियो कॉन्सेप्ट का मतलब है कि मान लो अगर मैं हाइपोटेनस की वैल्यू को डिवाइड कर दूँ परपेंडिकुलर से, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दो हाइपोटेनस से, तो क्या होगा, बेस को डिवाइड कर दो हाइपोटेनस से, तो क्या होगा, हाइपोटेनस को अगर डिवाइड कर दो बेस से, तो क्या होगा। तो इन सब का एक रिलेशन बनता है। अब ये आपका साइड का रिलेशन है। ठीक है, ये आपका इन साइड्स का रिलेशन कुछ आ रहा है। अब होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ हमारे फंक्शन बनाए गए हैं, कुछ हमारे फंक्शन बनाए गए हैं जिनका नाम होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ऐसे इनके नाम होते हैं। अब ये जो थीटा होता है, थीटा मतलब डिग्री है, कोई सा एंगल है, तो उस एंगल पे कितनी वैल्यू आएगी, ये हमें पता चलता है इसके रेशियो से। ये जो साइड्स का रेशियो आ रहा है, इससे हमें पता लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस रिलेशन की बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, देखो कैसे, इसकी एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है, अब ट्रिक मैं बोल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि पापा बीड़ी पियोगे, मतलब ट्रिक है, आपको ऐसे सीरियस नहीं लेना इस बात को। ठीक है, तो फिर क्या रिस्पॉन्स आया, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, अब ट्रिक बहुत सारी होती है, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं निमोनिक्स, बट वही है, एट द एंड तक जाते जाते आपको चीज़ें बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उस टाइम पे भी निमोनिक्स सोच रहे हैं एग्जाम में बैठ के, है ना। तो इस तरीके से लिख लेना है आपको। अब आपको करना क्या है, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जो डिस्कस किए हैं, अभी सारे तो नहीं किए, बट यहाँ पे अभी मैं नाम लिखूंगा उनके, तो नाम देखना उनके। ठीक है, साइन, कॉज और टेन, साइन कॉज और टेन लिखा है। अब जस्ट इनके सामने कौन सा लिखना है, साइन के सामने हमें लिखना होता है कॉसेक, कॉज के सामने लिखना होता है सेक, और टेन के सामने लिखना होता है कॉट। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो साइन थीटा होता है, वो हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। इस बात को याद रखना। यहाँ पे आपका जो कॉस थीटा होता है, वो आपका बेस बाय हाइपोटेनस होता है। इस तरीके से बी बाय एच लिखेंगे इसको। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपका यहाँ पे पी बाय बी होता है। ठीक है, आपका जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा देखो जस्ट इसके सामने लिखा है, कॉसेक थीटा को आप ऐसे लिखेंगे एच बाई पी, एच बाई पी लिखेंगे, है ना। फिर आपका जो सेक थीटा है, उसे आप क्या लिखेंगे, एच बाई बी लिखेंगे। फिर आपका जो कॉट थीटा है, इसको आप बी बाय पी लिखेंगे। अब आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस कर लियो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो करवा देते हैं। यहाँ पी बाय एच लिखा है, यहाँ एच बाय पी लिखा है, यहाँ बी बाय एच लिखा है, यहाँ एच बाय बी लिखा है, ये पी बाय बी लिखा है, यहाँ पे बी बाय पी लिखा है। यानी कि यहाँ क्या किया आपका, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि रेसिप्रोकल किया गया है। क्या किया गया है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जानते हैं ना क्या होता है, अगर 2/3 लिखा है तो उसका रेसिप्रोकल 3/2 होता है। ठीक है, जस्ट उसको मतलब ऊपर नीचे लिख देते हैं, इसे रेसिप्रोकल करना कहते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ रेसिप्रोकल मतलब क्या, जैसे मान लो अगर x लिखा है, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। तो अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा,
1/1 कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा। ये रिलेशन बन गया यहाँ पे एक जो हमें याद रखना है। वैसे ही जो हमारा कॉस थीटा होता है उसका रिलेशन हो सकता है 1/सेक थीटा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा कह सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते थे कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक रेशियो बनता है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आपकी साइन थीटा की कुछ वैल्यू आएगी, साइन डिग्री पे कुछ वैल्यू होगी, वो आएगी आपकी। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। भाई थीटा काम किस लिए आ रहा है, थीटा इसीलिए काम हो रहा है क्योंकि थीटा यहाँ पे एंगल की कुछ वैल्यू हमें पता चलेगी, ठीक है। एंगल की या तो वैल्यू पता होगी तो हम ये साइड को निकाल सकते हैं, साइड निकाल लेंगे तो हमें हाइट वगैरह और ये सब पता लग सकता है, डिस्टेंस वगैरह, ठीक है। तो एप्लीकेशन इस तरीके से काम कर रही है यहाँ पे हमारी। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है सिंपल सा, इस क्वेश्चन को हम करेंगे और एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा बेसिक सा बिल्कुल। क्या देखो, जो रेशियो होता है ना आपका, जो रेशियो होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ बच्चे इसमें फंस जाते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि ये ABC तीन लोग हैं, ABC तीन लोग हैं। ए के पास 150 रुपये, बी के पास 200 रुपये, सी के पास मान लेते हैं कि 30 रुपये, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ये उनका एक्चुअल अमाउंट बताइए, इनका एक्चुअल है, ये क्या है, एक्चुअल है। क्या आप इसको रेशियो में लिख सकते हो, रेशियो में कैसे लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो देखो 15:20:3 आ गया, तो ये क्या है, रेशियो आया, रेशियो आया, ठीक है, रेशियो है ये। अब मान लो 15 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, 20 को भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 को भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, कि वापस हमारा एक्चुअल अमाउंट आ जाए, वो नंबर कौन सा होगा, हमारा 10 होगा। 15 × 10 150, 20 × 10 200, 3 × 10 30, ठीक है। तो मैंने उस नंबर को जो बोला कि राइट किसी से मल्टीप्लाई करने पे वापस एक्चुअल आ जाना चाहिए, उसको मैंने के बोला, क्या बोला, के बोला, यानी के से मल्टीप्लाई करके वापस एक्चुअल नंबर पे जाया जा सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर, रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो मतलब होता है कि हम उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को उठा रहे होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म को उठा रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एक बात समझते हैं यहाँ पे, कि मान लेते हैं ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये इसका बेस जो है 3 है और परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस इसका 5 है। तो ये जो 3 4 5 लिखा है ना, एक्चुअली में ये सबसे छोटा फॉर्म है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको और नहीं काटा जा सकता। तो अगर मान लो मुझसे ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है सेम इसकी जैसा ही है, ठीक है, जहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, मान लो कि दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बाकी दो साइड आपसे पूछिए कितनी कितनी होगी। आपने देखा कि 4 का रिलेशन 16 से कैसे, 4 जा 16 बड़ा करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 से आप 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 ये वाला आपका 20 सेंटीमीटर और 3 4 ये आपका नीचे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो होता क्या क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि tan a की वैल्यू 4/3 दे रखी है, तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। अब यहाँ पे tan a को देखो, tan a, अब ये a क्या है, वहाँ तो थीटा लिखा, तो देखो थीटा लिखो, a लिखो, b लिखो, c लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें देखना होता है ना कि a के हिसाब से लेना एंगल या b के हिसाब से लेना, जो मैं आपसे कह रहा था। तो यहाँ पे a के हिसाब से बोल रखा है, आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके बिना भी इसको कर पा रहे होंगे। देखो अब यहाँ पे tan a बोला है, tan क्या होता है आपका, tan आपका p/b होता है, tan आपका p/b होता है, p/b होता है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 4/3 दे रखी है। आपको परपेंडिकुलर देखा, बेस दे रखा, हाइपोटेनस नहीं पता, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h स्क्वायर इक्वल टू में b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी, ठीक है, 5 लेनी है आपको। अच्छा कुछ बच्चों को हो सकता है डाउट हो कि +-5 होता है, ऐसे बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, बट यहाँ पे आपको -5 लेके क्या करोगे, होना जाना कुछ है नहीं, आपको पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी पड़ेगी ना। अब ट्रायंगल की साइड को कैसे नेगेटिव ले सकते हो, वो तो कोई मतलब नहीं बनता, तो आपको पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। अब देखो चीज़ क्या है यहाँ पे जो हमें ध्यान देनी होती है, कि जो रेशियो है ना, रेशियो को जब आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस वो एक्चुअल चीज़ आ सकती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लेट रेशियोज, हम रेशियोज को लेट कर सकते हैं, लेट रेशियोज बी के लेट कर लेते हैं। आपने छोटी क्लासेस में अगर रेशियो वाले क्वेश्चन पढ़े तो वहाँ पे रेशियोज को एक्स से लेट किया जाता था, हम यहाँ पे के क्यों लिख रहे हैं, हम कुछ और भी तो लिख सकते थे। देखो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप के लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो,
बट क्या इन जनरल के लिखना ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि वो आपके किसी साइड वाइड से कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं करेगा, एक यूनिक लेटर भी है, और बुक के अंदर भी आपको के बोल के बताया गया है, तो एक कन्वेंशन भी है, तो आप इसको यूज़ कर लो तो अच्छा ही रहेगा। अब मैंने लेट रेशियोज भी के बोला, तो आप कह सकते हो 4K, 3K और 5K। होगा कुछ नहीं है, के से के कैंसिल ही होना है एडिशन, बट फिर भी लिखने का एक इन जनरल तरीका है, तो हमें लिख लेना चाहिए। ठीक है, अब 10 आ गया, बाकी सारे रेशियोज निकालने हैं। यहाँ पे देखो 10 का जो यानी बचे हुए 5 हमें निकालने हैं। 10 का रिलेशन कॉर्ड के साथ रेसिप्रोकल होता है, नहीं जस्ट कॉर्ड का 10 का रेसिप्रोकल करो तो कॉर्ड आ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो कॉट ए होगा वो कितना आ गया यहाँ पे 3/4 आ गया। तो ये हमने कॉट का रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, अब हम किसका लिख लेते हैं, साइन का। साइन का क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ लिखो साइन ए। साइन ए का P/H होता है, पी क्या है यहाँ पे, पी आपका है 4K, एच ये आपका 5K, के से के कैंसिल हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। साइन है आपका, ठीक है, साइन कितना आ गया आपका 4/5 आ गया। अब साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक ए कितना आ गया 5/4 आ गया। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पे और क्या बच गया, कॉज है ना। कॉज क्या होता है हमारा, B/H होता है, यानी कि कॉज ए क्या होता है हमारा B/H होता है। बी की वैल्यू क्या है 3, एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, इससे कैंसिल हो गया तो 5/K आ गया। ठीक है, तो कॉज ए की वैल्यू आ गई 3/5 आ गया। ठीक है, सॉरी 3/5 आ गया। अब कॉज का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉज का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, तो सेक ए क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा हमने अभी बाकी जो 5 के 5 जो बचे हुए थे वो हमने बता दिए यहाँ पे इस तरीके से। अगर इसको ट्रायंगल बना के करते तो ट्रायंगल बना लेते हैं, मैं आपको बताऊँ ट्रायंगल कैसे बनेगा यहाँ पे फिर भी, हालांकि आपको आता ही होगा इतना, मुझे लग रहा है कि कर लोगे आप। राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्या बोला, परपेंडिकुलर 4 है, परपेंडिकुलर 4 है, और बेस आपका 3 है, किसके अकॉर्डिंग, टैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ ए मान लो, यहाँ बी मान लो। उसने ए एंगल बोला तो ए एंगल के अकॉर्डिंग देखो, ए एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये नीचे बेस हो जाएगा, बेस कितना 3, इसको 3 लिख लो और इसको 4 लिख लो। ठीक है, तो 3 4 और ये आपका 5 हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि जब भी 3 और 4 दिखे तो हर हाइपोटेनस आपका 5 ही आएगा। ये क्या एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बता दूंगा तो आप थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाओगे उसके ऊपर, तो अभी खुद से प्रैक्टिस करने पर ध्यान दो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा अभी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें दे रखा है कि साइन ए की वैल्यू अगर 3/4 है तो आपको कॉज ए और टैन ए निकालना है। मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद से कैलकुलेट करें, खुद से कैलकुलेट करें और इसका आंसर बताएं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं करवाना पसंद करूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो हमें समझनी चाहिए। पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपका 12 है, ये आपका 13 है। तो यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा समझे यहाँ पे कि परपेंडिकुलर आपको 12 दे रखा है, दिख रहा है, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है वो 13 दे रखा है। तो आपका बेस कितना होगा, अगर ये 12 है ये 13 है, तो बेस आपका देखो 5 होता है। 5 कैसे, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम के अंदर भी डाल के देखोगे तो आ जाएगा, बट इसका भी ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट होता है 5 12 13, अब तो खैर बता ही दिया इसका ट्रिपलेट। ठीक है, बाकी ट्रिपलेट नहीं भी डालते तो हम कैसे निकालते, देखो एच का स्क्वायर इक्वल टू में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो एच का स्क्वायर देखो यहाँ पे एक्चुअली सेंटीमीटर दे रखा है आपको, है ना, ऐसा यहाँ पे यूनिट की बात नहीं करी, तो यहाँ पे के लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। जब भी आपको रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा हो ना तभी आपको के लेना होता है, लेकिन ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे के लेने की आवश्यकता आपको नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो एच का इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। एच स्क्वायर आप यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू में पी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 बराबर बी का स्क्वायर। 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2, तो बी स्क्वायर और बी बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया, बी बराबर 5 आ गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया। अब बोला है 10p माइनस कॉल्टार निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है आपको 10p माइनस कॉल्टार निकालना है, तो 10p यहाँ पे p बोला है, p यानी कि ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल अगर मैं यहाँ बनाऊँ एक बार फिर से, देखो p वाला मतलब ये वाला एंगल बोला है, ये वाला एंगल बोला है ना। तो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग देखो हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड यानी कि ये क्या हो जाएगी इसकी, ये इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो टेन टेन होता क्या है, टेन होता क्या है हमारा, टेन होता है p/b, टेन क्या होता है p/b, टेन होता है p/b, और टेन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉट, रेसिप्रोकल होता है कॉट, यानी क्या होगा b/p। बट एक ट्विस्ट है छोटा सा जो हमें याद रखना पड़ेगा इसका, देखो कैसे, अब p/b बोला है। ठीक है, तो p के अकॉर्डिंग समझ में आ गया, परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पे, अभी हमने निकाला परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 निकाल लिया, तो 5 आ गया। ठीक है, और एक सेकंड यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया क्या हमने, अब देखो ये जो साइड में निकाली है ना, यहाँ तो मैंने आपको बताया कि ये बेस 5 है। ठीक है, बट अब इसके अकॉर्डिंग देखो ना, पी के अकॉर्डिंग, तो पी के अकॉर्डिंग आप ये आपका परपेंडिकुलर काउंट होगा। ठीक है, तो
पी की जगह 5 लिखोगे, ठीक है। इसमें मत जाना, ये हमने बस पाइथागोरस निकाल के इसको सॉल्व किया है, यहाँ ध्यान दो। पी आपका 5 आ गया। बेस कितना है इस एंगल पी के अकॉर्डिंग आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला बेस है आपका, यानी कितना हो जाएगा बेस, ट्रायंगल को देखो, ऑफिशियल ट्रायंगल को जो फिगर बन रखा है, तो 12 आ गया, ठीक है। माइनस में कॉट आर बोला है। अब यहाँ पे छोटा सा हमें ध्यान देना होता है, जो बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं कई बार, कि यहाँ पे उसने कॉट आर बोला है, कॉट आर। आर का मतलब है आर के अकॉर्डिंग देखना, ये आर हो गया, एक सेंटर को मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो देखो ये आर बोला है, ये वाला एंगल बोला है आर, इस आर के अकॉर्डिंग बोला है, आर के अकॉर्डिंग, आर के अकॉर्डिंग। अब ये क्या हो जाएगा, आर के अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा, आर के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा, इसके सामने अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया, ये चीज़ आपस में स्विच हो गई, स्विच हो गई जब आर के हिसाब से देखा तो, ठीक है। ऐसे याद रखना है कि एंगल आपका मतलब जो साइड्स होंगी वो आपकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका बेस होगा, तो यहाँ पे जो आपका बेस होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे बेस आपका ये नीचे वाला है, यानी कि यहाँ पे आपका बेस एक्चुअली में 5 कहलाएगा, ठीक है। और आपका जो परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, कॉट आर के लिए 12 हो जाएगा। तो 5/12 माइनस 5/12 करेंगे तो ये कैंसल आउट होकर आपका इवेंचुअली आंसर कितना दे देगा, 0 दे देगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। और मैं चाहूँगा इस वाले क्वेश्चन को आप जो है होमवर्क में ट्राई करें, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि इस वीडियो में इतने क्वेश्चन कराए, आगे कितने क्वेश्चन होंगे। अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनको प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक वे में समझेंगे, जिससे कि आगे कल को कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिले तो आप उसको डेफिनेटली कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस सीरीज़ को आपको प्रॉपरली फॉलो करते रहना है, ठीक है, पूरे डिसिप्लिन के साथ। आपको ये नहीं करना कि आप जो लेक्चर बीच में स्किप कर दो या कोई टॉपिक छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है आपको। प्रॉपरली इसको आप पूरा देखो एक बार, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि लेवल क्या है हमारे इस कंटेंट का, ठीक है। और जो भी टेस्ट वगैरह आएंगे, टेस्ट सीरीज इस पे हम लेके आएंगे, साथ में कुछ प्रैक्टिस सेशंस वगैरह जितने भी लेके आएंगे, सब कुछ आपको फॉलो करना है। और सब सारा कंटेंट आपको अगर एक बार में एक क्लिक में अगर चाहिए एक ही जगह पे, तो आप मैथ्स कंप्लीट बैच का जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।